नमस्कार, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका उड़ान से मैं हूं अंजलि सराफ और आज हमारे साथ हैं पीडियाट्रिशियन एंड एडोलेसेंट हेल्थ कंसल्टेंट पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बफना, जिनसे कि हम आज कोरोना के विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। तो जिस तरीके से ये कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, तो सर क्या कारण है, ऐसे शुरुआती क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी बस फैलती ही गई? देखिए, पूरे विश्व में जिस ढंग से महामारी का रूप कोरोना ने लिया है, इसको हम कहते हैं पेंडेमिक। एंडेमिक किसी एक क्षेत्र का होता है, लेकिन पेंडेमिक जो होता है वो पूरे विश्व का होता है। तो ये कोरोना वायरस जहां से भी फैला हो, जैसे वुहान से फैला, वहां से फैलते फैलते एक दूसरे के माध्यम से, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से होता है, हवा से पानी से नहीं होता। पर्सन टू पर्सन, तो वहां से जितने लोग आए, चाहे अमेरिका गए, भारत गए, फिर उन लोगों ने उनको फैला, इस तरह से फैलते गया। ये कम्युनिटी स्प्रेड हुई है धीरे धीरे। सर, तो आखिर किस तरीके से वायरस शरीर को नुकसान पहुंचाता है और एक बार इसके ठीक हो जाने के बाद दोबारा इसके होने की संभावनाएं कितनी होती हैं? देखिए, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। हमारे नाक से, फिर हमारे ट्रेकिया से, फिर हमारे फेफड़े तक जाता है। और फेफड़े की जो जाली है, एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं, जो आखिरी यूनिट है, उसमें सूजन पैदा कर देता है। तो फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सारी चीजें होती हैं। तो ये श्वसन तंत्र को फिर धीरे धीरे पूरा शरीर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक होने के बाद फिर से दोबारा हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारा रेजिस्टेंस पावर, हमारी रोग निरोधक शक्ति अगर कम रही, तो निश्चित तौर पर हमको दोबारा हो सकता है। सर, तो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हम अपना सकते हैं इस महामारी से लड़ने के लिए? देखिए, ये तो सारी दुनिया जान रही है और अब तो एक एक बच्चा जानने लगा है कि ये एक संक्रमण है, एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। तो इससे बचने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उसके लिए अच्छा शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम एक दूसरे से दूरी 2 मीटर की बना के रखें। दूसरा, जिन माध्यमों से हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारे नाक से, आंख से, मुंह से, तो उसको ढक के रखें मास्क के द्वारा। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी का सही होना, ठीक होना जरूरी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही इस वायरस से लड़ पाएगी, वरना हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने 65 एज से ऊपर, 65 साल से ऊपर जितने वृद्ध हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, या जो ऑलरेडी किसी बड़े बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से, मैलिग्नेंसी से, इस तरह की जो बड़ी बीमारियां, कैंसर से, जो लंबी ग्रसित हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी होती है। तो जिनमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, ये वायरस उन पर भारी पड़ता है, वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क चेहरे पर, जिनमें इम्यूनिटी कम, और तीसरा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं और घर में सुरक्षित रहें। घर सुरक्षित रहने का मतलब ये है कि अनावश्यक हम घर से बाहर न निकलें, वरना हम एक दूसरे से फैल सकते हैं। ये सुरक्षित डिस्टेंसिंग आ सकते हैं, ये मास्क के सुरक्षा के उपाय। सर, भविष्य में इस वायरस का प्रभाव किस रूप में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, घर में सुरक्षित नहीं कह सकते। अभी तो पीक आने को है कि अब तुम ठीक रखो। देखिए, अभी तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि अब तुम ठीक हो गए, और या हम तो बोर हो गए मास्क लगा लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साल भर भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, जब तक इस वायरस की ताकत है तब तक। ये नेचुरल वायरस नहीं है, क्रिएटेड वायरस है। तो ये सामान्य रूप से बहुत जल्दी मरता नहीं है। जो नेचुरल वायरस रहते हैं वो तो बहुत गर्मी, खूब धूप पड़ी तो मर जाएगा। अब ये है कि इसका वैक्सीन निकलना चाहिए, उस प्रयास पूरी दुनिया, सारे वैज्ञानिक इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन चूंकि ये क्रिएटेड वायरस है। इस बीमारी की वजह से भविष्य में क्या कोई स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? स्थायी बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में हो सकता है। हम इतने तक घर में बंद रहे, लॉकडाउन रहे, तो जो दिनचर्या हमने अपनाई वो हमारे लिए एक परमानेंट व्यवस्था सी हो सकती है। ये बदलाव एक हमारे जीवन शैली में आएगा। दूसरा, हमारी मानसिक स्थितियों में आएगा।
तीसरा, हमारी पारिवारिक स्थितियों में, हमारी सामाजिक स्थितियों में आ गए, जैसे अब शादी ब्याह सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, मौत पर सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, तो सारे खर्चे लोगों के कम हो जाएंगे। और ये जो बचाव के तरीके हैं, हमको उसको, वायरस को, कोरोना के बना के चलना पड़ेगा। दे विल बी अवर फ्रेंड नाउ। हमने जो आदतें बनाई हैं इन 3 महीनों में, लॉकडाउन में, स्थायी मित्र की तरह रहेंगी, हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये परिवर्तन है। सर, काफी समय से लॉकडाउन रहा है, अब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो सर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए? इसमें फिर से वही बातें हैं, जिन कारणों से कोरोना फैलता है जी, क्योंकि अब जिस ढंग से संख्या बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की, अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। तो काफी समय से लॉकडाउन रहा है, अब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? ये अनलॉक जो हुआ है वो देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर हुआ है। बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे थे, बहुत से लोगों के उद्योग धंधे ठप हो गए थे, हमारा देश की आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हो रही थी, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, लोग गरीबी के कगार पर जा रहे थे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, लोगों को काम धंधे बंद हो गए थे, तो उसको देखते हुए ये उत्पन्न किया गया। लेकिन कोरोना तो नहीं समझता ये सब चीजें, वो तो फैल ही रहा है, संख्या उसकी बढ़ते जा रही है, और कब तक फैलेगा हमको नहीं मालूम, अभी पीक आने को है। ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्र ये ध्यान रखेंगे, पहला फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जिन कारणों से बीमारी बढ़ती है, मास्क हमारा। तीसरा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें, अच्छे आहार से, अच्छे एक्सरसाइज से, अच्छे विचार से। आहार विचार ये ज्यादा अच्छा जरूरी है हमारा। हम बूस्टेड अप रहें, मॉरल हमारा अच्छा रहे कि नहीं कोरोना से हम जीतेंगे, ये चीजें जरूरी हैं, तभी हम उससे बच सकते हैं। वरना कोरोना को थोड़ी पता है, ये तो हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, अपने घर में रहकर। तो सोशल डिस्टेंसिंग की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग से जहां फायदा हुआ है वहां नुकसान भी है। सोशल डिस्टेंसिंग ने जहां बहुत से संक्रामक रोगों से हमको बचाया है, कोई संक्रमित व्यक्ति का हमारे पास आता है, टीबी का कोई मरीज आता है हमारे पास, फ्लू का कोई मरीज हमारे पास आता है जिससे हमको हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस, हम उससे बच गए। लेकिन नुकसान इससे ये हुआ कि हाथ नहीं मिला सकते, हम गले नहीं मिल सकते, हम किसी के घर नहीं जा सकते, हम शादी ब्याह लंबे अच्छे जश्न के साथ मना नहीं सकते, किसी डेथ में हम शोक मनाने नहीं दे सकते। ये जो सामाजिक मानसिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, ये नुकसानदायक हुई है। बाकी तो सोशल डिस्टेंसिंग अगर देखा जाए तो आप पुराने जमाने से क्यू का सिस्टम चला आ रहा है कि लाइन से खड़े होकर करें, लेकिन हमारे भारत में कहाँ क्यू, आपने कभी देखा? हम बिल्कुल भेड़िया दसान की तरह भिड़ जाते किसी चीज के लिए। लेकिन अब ये एक अनुशासन का फायदा सोशल डिस्टेंसिंग से मिला है। जी सर, काफी समय से लॉकडाउन रहा है, सब लोग अपने घरों में थे, तो सर यहाँ पे एक सवाल उठता है, मेंटल हेल्थ को किस तरह से संतुलित रखें? देखिए, मेंटल हेल्थ का अच्छा या बुरा होना 2 चीजों पर निर्भर है, हमारी खुद की सोच और परिस्थितियां। परिस्थितियां तो यह है कि हमको घर में कैद रहना है, और सोच हमारी यह है कि हम उस कैद में अपने आप को किस तरह स्वतंत्र रखें। तो उसमें निश्चित तौर पर बहुत से लोगों को डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन इसलिए होगा, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहा है, लोग काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं, आर्थिक विषमताएं होते जा रही हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कितना मनोरंजन करें, कितना परिवार से बात करें। ये एक डिप्रेशन जैसी स्थिति मानसिक रूप से लोगों में आ सकती है। लेकिन उसके लिए तरीका ये है कि हम अपने आप को सजग रखें कि मुझे जीवित रहना है, मुझे अपना मानस ठीक रखना है। ये हम अगर खुद की सोच रखें और अपने आप को व्यस्त रखें, काम दुनिया भर के हैं, चाहे हम कर सकते हैं, बस ये है कि हम अपने आप को काम में व्यस्त रखें और इसी तरह जीने की प्रक्रिया को जारी रखें।
सर प्रवासी मजदूर जो है उनको वापस घर लाया जा रहा है उनके, तो सर उस दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, प्रवासी मजदूर तो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और इस महामारी की आपाधापी और भाग दौड़ में सारे अपने घर आना चाहते हैं कि हम घर के लोगों से मिल लें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं इस चक्कर में कि हमको महामारी का संक्रमण हो चुका है। बम्बई से आने वाला आदमी, दिल्ली से, गुजरात से, तमिलनाडु से, ये अधिकांश लोग सब संक्रमित हैं, अधिकांश लोग सब संक्रमित हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं जो शासकीय स्तर पर हो सकती है। पहला तो डिसिप्लिन, दूसरा वहां भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, तीसरा इनका क्वारंटाइन, चौथा इनके खाने की, इनके व्यवसाय की, इनके रोजगार की, इनके अर्थ की व्यवस्था, और पांचवा इन सब की टेस्टिंग, और छठवां जो बीमार है उनका ट्रीटमेंट। ये व्यवस्थाएं क्रमशः होनी चाहिए जो शासन कर सकती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था, ये जरूरी। जी सर, ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? निस्संदेह कहीं न कहीं संक्रमण कहीं से उनने लिया है। अनजाने में हमसे किसी संपर्क में आ जाते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं 50 मरीज रोज देखता हूँ, मुझे वो तो सिम्टमलेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन वो हो सकता है कैरियर्स होंगे, उनको पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं उनके संपर्क में आ रहा हूँ अनजाने में, तो मुझे हो सकता है। मैं किसी दुकान में गया हूँ, वहां मुझे मैंने नहीं लगाया, किसी बाजू में खड़े व्यक्ति से मुझे संक्रमण हो सकता है। मुझे मेरी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं किसी न किसी काम से तो गया हूँ बाहर। जो आदमी लेकिन इस दौरान बिल्कुल घर में बंद रहा, कहीं बाहर ही नहीं निकला, घर के लोगों में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, उसको होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन जिसको संक्रमण पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं से उसने ये बीमारी खरीदी है, ग्रहण की है, प्राप्त किया है। सर, तो इस बीमारी के खत्म होने की उम्मीद कब तक की जा सकती है? ये एक अनिश्चित उत्तर है इस सवाल का, क्योंकि हम अभी भी, हमारे वैज्ञानिक लगे हैं इस पर, शोध हो रहा है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पीक अभी आया नहीं, शायद जून जुलाई में आए, शायद हो सकता है ये 2 साल तक भी चले, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। भाई सितंबर नवंबर तक तो चलेगा ही, मान के चलिए आप, चलेगा ही, लेकिन उसके बाद भी जा सकता है, उसका रिपीट अटैक भी हो सकता है। ये जो वायरस होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं, आज जिस रूप में कल दूसरे रूप में आ सकते हैं, ये संभावना रहती है। इससे कब तक खत्म होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके संतोष के लिए मैं कह सकता हूँ कि 2 साल तक अपने घर में बंद रहिए और लॉकडाउन में रहिए। ओके सर, लास्ट में ऐसा कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, 4 दिन की जिंदगी है, काट लो हंस बोलकर, और किसको है रहना यहाँ, मेहमान तुम मेहमान हो। लेकिन जब तक रहना है तब तक तो आनंद से रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से जी के रहें, और इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में अच्छी तरह जीते रहने के लिए हमको अपना आचार विचार आहार विहार, ये 4 मंत्र, आचार विचार आहार विहार, ये हमको संतुलित रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, फिजिकल डिस्टेंसिंग नंबर 1, हमारा मास्क नंबर 2, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहे नंबर 3, और हम घर पर सुरक्षित रहें, ये नंबर 4। ये 4 स्वास्थ्य मंत्र जो याद रख सकेंगे, वो इस कोरोना में भी, कोरोना के पेंडेमिक में भी जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे और जीवंत रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।